वही पॉलिटिशियन अपने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विदेश भेजता है। वो कहता है कि तुम मराठी में बात करोगे तो चीप लगेगा, तुम इंग्लिश में बात करो। यार हमारे देश में क्या चल रहा है आजकल? तो हम सोच रहे कि कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, मगर नहीं। हमारे देश में भाषा को लेकर भी विवाद होते रहते। महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी बोलनी पड़ेगी, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल, कर्नाटक में जाओ तो कन्नड़, गुजरात में जाओ तो गुजराती बोलनी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो इनमें से सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस आते हैं, हिंदी और मराठी। थोड़ी बहुत तो मैं अंग्रेजी जान लेता हूँ। वैसे आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए। ये जबरदस्ती नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या आप महाराष्ट्र में आएंगे तो आप हिंदी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। 15 साल से यहाँ रह रहा है, तुम मराठी क्यों नहीं बोल पा रहा? मैं महाराष्ट्र में बचपन से रह रहा हूं, मैं तो हिंदी सीख चुका। फिर तुझे क्या फर्क पड़ रहा है मराठी बोलने में? मराठी बोलना कोई गलत बात थोड़ी है। यहाँ की रोजी रोटी खाकर यहीं पे तुम अखड़ दिखाते हो कि हम मराठी नहीं बोलेंगे। ये क्या बात है? आपको आनी चाहिए। लैंग्वेजेस जो है हर बैरियर्स तोड़ते हैं। जब हम जैसों को लगता है कि भाई हम हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं लेकिन हम हैं मराठी, तो फिर क्या हो जाता है? हिंदी लोग बोलते हैं महाराष्ट्र वाले बड़े हरामी हैं, इनके यहाँ पे जाके मराठी बोलनी ही पड़ेगी। यहाँ कितने सालों से हिंदी भाषी, साउथ इंडियन भाषी, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। हमने कुछ बोला कभी? हम तो प्यार से बोलते हैं कि भाई सीख लो। नहीं, तुम्हें सीखना नहीं है, तुम्हें अखड़ दिखा के बोलना है। नहीं सीखेंगे जा। तो मेरे बाजू में जब मैं काम करता था पूना में, तो मेरे बाजू में एक लोंडा हुआ करता था, प्योर बिहारी लोंडा था। मुझसे आके डेली वो हिंदी में बात करता था, बोलता था कि भैया यार तुम मराठी लोग बड़े ही आलसी हो। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बोलता था कि तुम जैसे लोगों को इस राज्य से निकालना पड़ेगा धक्का मार के। अब उसके पीछे वो लॉजिक देता था कि भाई हम बाहर से आके लोग, हम यहाँ काम कर रहे हैं, आपके लोग क्यों नहीं आते? मैं बोला हम लोग अगर कंपनीज में काम करने लगे तो फिर खेत में तेरा बाप आके काम करेगा क्या? ये भाषा जो है ये हमेशा ही डाइवर्स होती जाती है। आप मुंबई में जो मराठी बोलेंगे वो नागपुर में नहीं मिलेगी आपको। जो दिल्ली में हिंदी मिलेगी वो बिहार में नहीं मिलेगी आपको। हमारी हिंदी तो बहुत अलग है। हमारे यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, ए क्या रे, खाना खाया क्या? साउथ इंडिया में जाओ तो अलग, ए क्या रे, खाना खाया क्या? तो ये सब चीजें भाषा में ही होती है। मगर मेरा एक बात कहना है कि भाषा को लेकर आम आदमी कभी विवाद नहीं कर। जैसे मैं मेरे हिंदी दोस्त के साथ झगड़ा नहीं कर पा रहा हूं जब तक कि मुझे ना लगे कि कोई पॉलिटिशियन आके ये ना कह दे कि मराठी भाषा के लिए हमें झगड़ना है, हमें लड़ना पड़ेगा, इसे बचाना पड़ेगा। वही पॉलिटिशियन अपने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विदेश भेजता है। वो कहता है कि तुम मराठी में बात करोगे तो चीप लगेगा, तुम इंग्लिश में बात करो। वो अपने घर में अपने बच्चों को मम्मी पापा सिखा रहा है और हमें बोल रहा है कि तुम अपने बच्चों को आई बाबा सिखाओ। पर हम तो सिखा ही रहे, हम खुद बोलते हैं अपने माँ बाप को आई और पापा अपनी भाषा। एक कन्नड़ वाले अम्मा और क्या बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं। या फिर साउथ वाले जो अम्मी बोलते हैं, पप्पा को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बाबा को क्या बोलते हैं, फादर को क्या बोलते हैं। मगर क्या ये पॉलिटिशियन भाषा को लेकर भी आज विवाद खड़ा करने में सक्षम हो चुके? क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है। इसकी माँ